नहीं कबीर, ऐसे तो तुम जीत के भी हार जाओगे। अच्छा चलो ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। तुम अपनी पूरी कोशिश करो कि अपनी बातों से और अपनी हरकतों से मुझे इरिटेट करो, ताकि मैं तंग आके तुम्हें छोड़ दूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर इत्मीनान हो जाए। फिर जो जीता वही फैसला करेगा। डन? वादा करो, वादा करो। तो ठीक है, फिर वादा करो कि अगर मैं जीती तो तुम मुझे मेरे घर, मेरे बाप के घर वापस छोड़ के आओ। और अब मुकरना मत, तुम इसी डील पर मुझे यहाँ लेके आए हो। और अगर मैं जीत गया, तुम जिंदगी भर मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। वादा, वादा करो। अरे हाथ मिला के वादा करो ना, पक्का वाला। क्या हो गया? वादा करती हूँ, मैं तुम्हें किसी भी बहाने से हाथ नहीं लगाना चाहती। बट मैं तो छू सकता हूँ ना। वो देखो सामने कितने खूबसूरत खेत हैं। वाह, बिल्कुल तुम्हारी तरह। स्टॉप टच इट। ओके। ये जो दरख्त है ना, गर्मियों में इस पे आम लगते हैं। ये ले जाओ, इसे भी स्टोर में रख दो। क्या लग रहा है आपको? शादी होने दूंगी मैं दूसरी मुबीन की? हाँ, इस खुशफहमी में हैं आप? ना होने दो, मैं कर रही हूँ ना, उसकी माँ। जैसे मैंने आसमा के साथ की, फिर तुम्हारे साथ की, अब आमना के साथ कर रही हूँ। और मैं बीवी हूं मुबीन की। मेरे इस घर में होते हुए तो नहीं करने दूंगी मैं आपको उसकी दूसरी शादी, याद रखिएगा ये बात। आओ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करोगी तुम रोकोगी मुझे? हाँ हाँ, रोक लूंगी, रोक सकती हूँ, सारे हक है मेरे पास रोकने के। कैसे? मैं सुनना चाहती हूँ कि वफा मुझे कैसे रोकेगी, बताओ। आप जानती है ना कि आप जुल्म कर रही है मेरे साथ बाकायदा। जुल्म नहीं है ये, मुझे मुबीन की औलाद चाहिए, उसकी औलाद के लिए कर रही हूँ मैं दूसरी शादी। भाई जी, औलाद ही तो है, होनी होगी तो हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो आप ऐसा करेंगी कि मेरे शौहर को उठाकर किसी और की झोली में डाल देंगी, मुझसे छीन लेंगी। तुम ना मुबीन की औलाद मेरी झोली में डाल दो, फिर ये शौहर भी तुम्हारा, ये घर भी तुम्हारा। मेरे बस में तो नहीं है ना। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे बस में नहीं है औलाद देना। अगर होनी होती तो अब तक हो जाती, इसलिए आगे भी नहीं होगी। तुम इस बात को ना किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। भाई जी, खुदा का वास्ता है आपको, मैंने बहुत साल लगाए हैं इस घर में। मैं मुबीन की बीवी हूँ, इतने सालों से आप सबका ख्याल कर रही हूँ, आप सबके साथ रह रही हूँ, और मैं अपनी सी पूरी कोशिश कर रही हूँ औलाद करने की। टेस्ट कराती हूँ, डॉक्टरों को दिखाती हूँ, दुआएं मांगती हूँ, और क्या करूं मैं? चले चले अपनी बहू समझ कर नहीं, पर एक इंसान समझ के तो रहम कर सकती है ना मुझ पे। खुदा का वास्ता आपको मत करवाए मुबीन की दूसरी शादी, मत करे मेरे साथ ऐसा।
तुम ना बस अपना सोचती हो। मुबीन की खुशी क्या है, वो क्या चाहता है, ये नहीं कभी सोचा तुमने। उसे भी औलाद चाहिए होगी, बेटा चाहिए होगा, वारिस चाहिए होगा। अगर वो मुंह से कुछ नहीं कहता, चुप रहता है, तो तुम उसका फायदा उठा रही हो। ये तो कोई वफा ना हुई ना। तुम्हें तो मुबीन की खुशी के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं, बस अपनी जात से आगे तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। बहन को बसा दूं, इस घर की मालकन बन जाऊं, यहाँ अय्याशी करूं, खाऊं पीऊं, पहनूं ओढ़ूं और मर जाऊं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इस खानदान को वारिस ना मिले। नहीं बाजी जी, मुझे अंदाजा है। देखिए मेरा बस चले ना तो मैं जितना जल्दी हो सके आपकी गोदी में औलाद डाल दूं। मेरे हाथ में नहीं है ना, आप समझने की कोशिश करें। तो पता मेरा क्या ख्याल है, तुम्हारे बस में होता तो भी तुम ना करती। तुम्हारी नीयत ही नहीं है हमें औलाद देने की। आप कैसी बातें कर रही? आप खुद एक औरत है, आपको औरत होकर मेरा एहसास नहीं है? आपको इस बात का एहसास नहीं कि कितनी तकलीफ में होंगी मैं? वफा, तुम भी औरत हो ना, तुम हमारे अरमानों पर सांप बनकर क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें अगर मेरी खुशी की परवाह नहीं है तो फिर मुझे भी तुम्हारे दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। मैं मुबीन की बीवी हूँ और मैं हार नहीं मानूंगी माही जी, ये बात आप याद रखिएगा। मैं दूंगी मुबीन को औलाद इंशाल्लाह, और कतई नहीं होने दूंगी उनकी दूसरी शादी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब अगर तुम इस बात पर आ ही गई हो तो फिर मैं भी अपना मुंह खोल देती हूँ। तुम मुबीन को औलाद नहीं दे सकती क्योंकि तुम बांझ हो, और मैं ये जानती हूँ। क्या जानती हैं आप अम्मा? मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी बीवी तुम्हें औलाद नहीं दे सकती क्योंकि ये बांझ है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं बांझ कैसे हो सकती हूँ? इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप मुझ पर? मैं भाई जी, आप खुद मेरे साथ गई हैं डॉक्टरों के पास, आपने मेरी रिपोर्ट्स देखी, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? वो डॉक्टर जो तुमसे मिली हुई है